और कुछ समय के लिए हम लोग चलते रहेंगे, कुछ सीरीज जो है बाइबल के अनुसार। जैसे कल हमने यूहन्ना 2 में से सीखा, आज हम यूहन्ना 3 में से सीखेंगे, कल हम यूहन्ना 4 में से भी सीखेंगे। ऐसा करके जैसा पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं मैं सिखा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, आपको मालूम है कि हम सबको, हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर का जो राज्य है, यहाँ पर 2 राज्यों की बात बाइबल के अंदर हम देखते हैं। एक परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी हमारे बीच में है। आमीन। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? सबसे पहली बात कि हर इंसान जो है अपने अपने किंगडम में जीता है। हालेलुया। इंडियन जो है इंडिया में रहते हैं। एक बात समझेगा मेरी, इंडियन इंडिया के अंदर है ना। अगर बाहर गया तो उसको क्या बोलते हैं? वो एनआरआई बन जाता है, यानी कि वो उसकी जो है आइडेंटिटी कुछ चेंज होती है ना। अब इसी तरीके से कि हर इंसान अपने, जैसे शेर है वो जंगल में रहता है। हालेलुया। तो मैं बताऊं आपको, परमेश्वर भी अपने राज्य के अंदर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। है ना, कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ तब आएगा जब हम प्रभु के पास जाएंगे। नहीं, वहां जिस राज्य की बात हुई है, जहां पर हमारा एक युद्ध होना है विश्वासियों का, फिर हम लोगों को युद्ध में जीत जाना है, ऐसा भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है। उसके बाद 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु का राज्य यहां पर आना है। यीशु मसीह राजा होंगे, हम सब लोग राज्य करेंगे। वो एक डिफरेंट राज्य है। लेकिन बाइबल एक और राज्य के बारे में बात करती है, जिस राज्य के अंदर हम अभी रह रहे हैं। है ना, 2 तरह की गवर्नमेंट है जो क्या नाम है, इस वर्ल्ड को लीड कर रही है, आपकी कंट्री को लीड कर रही है, हमारी लाइफ को लीड कर रही है। एक गवर्नमेंट है जो आप देख रहे हैं, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हुई, इंडिया में फिर स्टेट की गवर्नमेंट हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और एक गवर्नमेंट है जो स्पिरिचुअल रिलम के अंदर है, जो हमें दिख नहीं रही है, जो विश्वासियों को गवर्न कर रही है। हालेलुया। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि विश्वासियों का जीवन वचन के अनुसार चलता है ना, पॉलिसीज के और उनके आधार पर नहीं चलता। कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन चल रहा है, जो हमें गवर्न करने वाला है, जिसे हम राजा कहते हैं, वो हमारा यीशु मसीह है। आमीन। है ना, और उसी परमेश्वर ने हमसे एक बड़ी सुंदर सी बात कही। और हम ऐसा देखते हैं कि सब लोग ऐसी लाइफ को नहीं जी रहे है ना, उस राज्य के आनंद को नहीं ले पा रहे, उस राज्य के फलों में से नहीं खा पा रहे, उस राज्य की जो जॉयफुलनेस है, वो पीसफुलनेस, वो सब उनकी लाइफ के अंदर नहीं है। वो जॉय और वो आनंद उनका परमेश्वर के जो राज्य का होना चाहिए, उनकी लाइफ के अंदर नहीं है ना। ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं देख पा रहे। पहली बात, हमें यह कंफर्म करना चाहिए, क्या परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है? लेकिन उससे पहले मैं एक आयत पढ़ाना मांगता हूं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक जॉन चैप्टर 3 और वर्स 3, बड़ी खास बात है और सीखने की बात है ना। और वहां लिखा, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमुस एक ऐसा जन है, एक मतलब बहुत नॉलेज रखने वाला और उस समय के लोगों का एक गुरु है वो। हालेलुया। है ना, यीशु मसीह ने 10वीं आयत में उससे कहा कि जब वो कहता है कि नए सिरे से कैसे जन्मे, कि तू इनका गुरु होकर भी नहीं समझता। इतनी छोटी सी बात। और आगे लिखा प्रभु ने, मैं तो संसारिक बात कर रहा हूं, वो तुम विश्वास नहीं कर पा रहे, तुम लोग स्वर्ग की बातों पर कैसे करोगे? है ना, आपको यह विश्वास करना है कि ये संसार की बातें, आप चंगे हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, लेकिन आप सर्वदा आनंदित रहेंगे, आप सर्वदा ग्रो करेंगे। स्वर्ग की बात है। अगर आपको पृथ्वी की बातों पर विश्वास होगा तो स्वर्ग की बातों पर भी हो पाएगा। इसको आगे सीखते हैं। लिखा, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इट मींस देयर इज अ किंगडम ऑन द अर्थ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर यहां पे जाने की बात नहीं कर रहे, उस राज्य की बात नहीं कर रहे जो बाद में आना है। परमेश्वर उस राज्य की बात कर रहे जो इस समय पे मौजूद है। यीशु मसीह पृथ्वी पर है तो बोल रहे हैं कि राज्य यहीं पर है। और जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है तो प्रभु, मैं आपको लोगों को बोले तो प्रभु बोल रहे राज्य यहीं पर है, और वो राज्य हमारे बीच में। कैसा? ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, है ना। हम फिर से इसको देखेंगे, लूका की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय जल्दी से हम लोग निकालेंगे। ल्यूक चैप्टर 17, अगर आपके पास बाइबल है मार्क कर लीजिए इसको। ल्यूक चैप्टर 17, क्विक विल गो विद दिस वर्स एंड वर्स 21। है ना, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। लूका 17 और उसकी 21वीं आयत को हम पढ़ते हैं। रिहन दोहो रियाला नमला हस्टे रियाला नमस्सा। और यहां परमेश्वर का वचन बताता है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है। परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। बोलेंगे आमेन। परमेश्वर का वचन कह रहा है लूका 17 और 21 में कि तुम लोग यहां वहां मत खोजो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य जहां पवित्र आत्मा मौजूद है, तो परमेश्वर का राज्य भी यहीं पर मौजूद है। बोलिए आमेन, हालेलुया। लेकिन सब लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। बाइबल कह रही है कि सब लोग, यीशु मसीह कह रहे हैं सब नहीं देख सकते हैं उसको। है ना, पड़ोसी को बोले सब
नहीं देख सकते, लेकिन हम देखेंगे। आपके साथ जो भी बैठा है उसको बोल सकते हैं, सब नहीं देख रहे लेकिन हम जरूर देखेंगे। कह देंगे आमेन। तो हम कैसे देख सकते हैं परमेश्वर के राज्य को, इसका भी जिक्र बाइबल में है और बाइबल सिखाती है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का राज्य हर कोई नहीं देख सकता। यहां लिखा है यूहन्ना 3:18 में प्रभु ने समझाया, जो यीशु पर विश्वास करता है, जी लिखा है जॉन चैप्टर 3:18, वहां लिखा है जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, लिखा है जो उस पर, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया। और वहीं आगे 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। यानी कि जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं करा, बोलेंगे आमीन, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं करा, वो कैसा, वो संसारिक रीति से हैं, और वो लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, वो अभी भी उसी वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। वो एक ही चीज को देख पा रहे हैं, जो प्रभु के राज्य में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वो लोग आज भी ऐसे लग रहा है कर्म करा है, उन कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिन लोगों ने, पहले प्रभु ने यहां पे राज्य का जिक्र करा और उसी के साथ आगे सिखाते चले। जब परमेश्वर अपने चेलों को ये बात सिखा रहे हैं तो उस समय क्या कहना मांग रहे, कह रहे कि देखो जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा केवल वही राज्य को देख रहा है। जो मुझे जानता है वो राज्य की बातों को जानता है, जो मुझे देख पा रहा है वो परमेश्वर के राज्य को अपने चारों ओर देख पा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और वो ही राज्य का आनंद भी ले पा रहा है। जिसको दिख ही नहीं रहा तो वो आनंद कहां से लेगा। जिसने प्रभु यीशु को जान लिया वो लाइफ में हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, वो एलिवेट होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि वो राज्य को देख पा रहा है और राज्य के फलों को ग्रहण कर पा रहा है। लेकिन बाइबल कह रही है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन, है ना। जो राज्य का फल है ना, आपके कामों से पता लगता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आमीन। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि जो सत्य पर चल रहा है, जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहा है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चल रहा है। आप मेरी बात समझिएगा मेरे प्रियो, कि जो कोई वचन पर चल रहा है, हालेलुया, जो जन वचन के ऊपर चल रहा है, परमेश्वर उसी से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं कि जो जन वचन पर चल रहे हैं केवल वो ही राज्य को देख पा रहे हैं। हर एक जन राज्य को नहीं देख पा रहा, और जो राज्य को देख नहीं पा रहा वो उसका लाभ भी नहीं उठा सकता। और जो राज्य को देख पा रहा है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसको मुझे बहुत समझाने की जरूरत भी नहीं है। वो इन बातों को समझ रहा है, वो इस बात को सीख रहा है। लेकिन कब? जब आप अपने पुराने मनुष्य तत्व को बदल दोगे, जब आप जो लिखा है जो अंधकार में चल रहा है वो ज्योति से बैर रख रहा है, जो बुराई कर रहा है, लिखा है जो बुराई कर रहा है। अब आप में से कितने लोग बुराई करते हैं? हालेलुया। बुराई का मतलब बुरे काम भी हो गए, बुराई का मतलब एक दूसरे की बुराई भी हो गई, बुराई का मतलब एक दूसरे को जज करना हो गया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बुराई से चल रहा है, जो बुरे कामों को कर रहा है, वो राज्य को नहीं देख पा रहा, जो देख नहीं पा रहा वो लाभ भी नहीं उठा पा रहा, है ना। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आप सामने जाइए, एक पेड़ लगा हुआ है आम का, और आप जाकर आम तोड़कर खा लीजिए, मेरे प्रियो मेरी बात को समझिएगा। अगर आप सामने गए और आपको पेड़ दिखाई ही नहीं दिया, अगर आप उस पेड़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप फल कहां से तोड़ेंगे? फल तो आप तब तोड़ पाएंगे जब आपको वो पेड़ दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो पेड़ दिखाई देगा तो आप उसके फल भी खा पाएंगे। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमने अभी अभी देखा, क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, 3 और उसका 3 दोबारा पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 3:3, जो कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जिसको परमेश्वर का राज्य नहीं दिखाई दे रहा वो वहां से फल कहां से लाएगा? जिसको आम का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा वो उसके फल कहां से तोड़ेगा? अगर आप फल तोड़ना चाहते हैं तो आपको पेड़ को देखना पहले जरूरी है। पेड़ आपको दिखना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। जिसको पेड़ दिख रहा है वो उसके फल खा पा रहा है। हालेलुया। तो मेरा कहने का कुल मिलाकर मतलब है, जब तक आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, परिवर्तन क्या, पुरानी बातें बीत जानी चाहिए। पहले हम ज्योति से बैर कर रहे थे, पहले हम अंधकार में जी रहे थे, हम झूठ के साथ जी रहे थे, मैं कहूंगा कि व्यभिचार में कोई जी रहा था, अगर कोई चोरी में जी रहा था, कोई नशे में जी रहा था, किसी भी तरह का अंधकार हो सकता है। वो अंधकार कोई भी हो सकता है। कोई बुराई कर रहा था, कोई चुगली करने में लगा हुआ था, ये सब बुराई की बातें हैं। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, ये सब बुराई को उत्पन्न करती हैं। आपके अंदर बुराई नहीं दिखनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम दिखना चाहिए, आपके अंदर दया दिखनी चाहिए, आपके अंदर वो सब कुछ दिखना चाहिए जो परमेश्वर के अंदर दिखता था। बोलेंगे आमेन। एक बार कह देंगे आमेन, हालेलुया।
है ना। तो आपको और मुझे इस बात को आज सीखना है और समझना है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हम वैसा जी पाए, पहले परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, पहले पवित्र आत्मा को देखना शुरू कीजिए। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर को देख पाएंगे तभी आप उनसे लाभ उठा पाएंगे। अब देखने का मतलब मेरा ये नहीं है सबके दर्शन में लाइव और फिजिकली यीशु मसीह प्रकट हो। देखने का मतलब है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य की बातें मान पा रहे हैं। अगर आप मान पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप बाइबल को मान पा रहे हैं। क्योंकि देखने का मतलब क्या लिखा है कि अब आप बुराई नहीं करेंगे, अब आप बैर के काम नहीं करेंगे, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के संग संग चलेंगे। बोलिए आमीन। और जो लोग ऐसा करते, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बहुत आगे ले जाने पर है, आप बहुत ज्यादा ऊंचे पर जाने पर हैं। आपका पुराना जीवन बदल जाना चाहिए, बैर का जीवन बदल। बाइबल में बड़ा सुंदर लिखा है ना, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा हुआ है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रियो, क्या आपका नया हो रहा है? क्या आपकी बातचीत नहीं हुई? क्या आपका व्यवहार बदला? या विश्वास में आने से पहले, या मैं कहूं हीलिंग टावर में आने से पहले, या मुझसे मिलने से पहले जो आपका व्यवहार था, आपकी पत्नी के साथ क्या वो बदला? आपके पति के साथ क्या वो बदला? अगर नहीं, आप अंधकार में चल रहे हैं। नहीं, अगर पहले अच्छा था तो वो अच्छा रहना चाहिए, फिर आप ज्योति में। लेकिन अगर आप पहले भी वो बदतमीजी करते थे, अगर आप अपने हस्बैंड से बदतमीजी करती थी, आप अपने वाइफ से बदतमीजी करते थे, आप अपने माँ बाप से बदतमीजी करते थे, है ना। मैं छोटे छोटे उदाहरण लेता हूं बहुत। आप समय समय छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते थे, आप छोटी छोटी बातों पर नशा करते थे, आप अपने माँ बाप को बहुत बुरा भला कहते थे। अगर आपका व्यवहार वैसा ही है, या उनकी बातों को सुनकर दरगुजर कर देते थे, या अपने पास्टर का सम्मान नहीं करते थे, अपने स्पिरिचुअल फादर का सम्मान नहीं करते थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, फिर आप में बदला क्या है? आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का हो गया हूं और अब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। प्रभु को ग्रहण करना बोलने से नहीं होता। प्रभु को जब आप ग्रहण कर लेंगे, और वाकई जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, तो परमेश्वर के राज्य के फल आपके जीवन के अंदर दिखने लगेंगे। वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके अंदर सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर प्रेम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यू विल नो हाउ टू लव जीसस, यू विल नो हाउ टू लव पीपल। हालेलुया। है ना। खाली सेशन पर जुड़ने से, खाली चर्च आने से, खाली बाइबल पढ़ने से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हम प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। हरलीन बहन कह रही मैंने बहुत बदला, प्रभु आशीष दे। लेकिन मैं आप सबसे कहना मांगता हूं, आप नहीं भी लिखेंगे, खुद की लाइफ को चेक करिए ना, आप खुद को देखिए, और खुद आप एक बार मेरे को इस बात को बताइए, क्या बदल दिया आपने? और अगर नहीं बदला तो क्यों नहीं बदला? और अगर नहीं बदला तो भी आप राज्य की संतान नहीं है। अगर आपके अंदर वही नेचर है, आपके अंदर वही स्वभाव आपका जैसा पहले था वैसा ही स्वभाव आज भी है, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अभी राज्य को नहीं देख पा रहे हैं। और जब देख नहीं पा रहे हैं तो फल तोड़ेंगे कहां से? जब पेड़ दिख ही नहीं रहा आम का, जो दिख नहीं रहा उस पर चढ़ोगे कैसे? और उस पर चढ़ोगे नहीं तो उसका फल तोड़ोगे कैसे? बोलिए आमीन। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में कहीं बाहर नहीं है। आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे परमेश्वर के नजदीक आना है, अपने पुराने स्वभाव को बदल देना है। लिखा है कि पहले तुम बुराई में चल रहे हो, पहले हम अंधकार को देख के चल रहे हैं, आज हम ज्योति को देख कर चले। हर एक बात में क्षमा करते चले, हर एक बात में प्रेम करते चले। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सक्सेस, आपकी ब्लेसिंग थोड़े से टाइम की है। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम ब्लेस्ड नहीं रहने वाले हैं। ब्लेसिंग्स आती और जाती ऐसी इसीलिए है लोगों के जीवन में, क्योंकि वो राज्य में चल ही नहीं पाते, वो अंधकार में चल रहे होते हैं। जो परमेश्वर उनको देते हैं दुष्ट वो छीन लेता है। जब आप शत्रु को मौका देते हैं अपने जीवन, लिखा है बाइबल में, शत्रु को अवसर मत दो, शैतान को अवसर नहीं देना, आप अवसर दे रहे हैं। ऐसा करके आप जैसे अंधकार में चलते हैं, आप द्वार खोल देते हैं शत्रु के लिए, आ और मेरे जीवन में जो तू करना चाहता है कर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बैर छोड़ दीजिए। लिखा बुराई करना बिल्कुल त्याग दीजिए। बोले आमीन। और लिखा है सत्य पर चलिए। जो सत्य क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? वचन है। हालेलुया। आप वचन पर चलना शुरू कीजिए और आप देखिए आगे आगे आशीष चलनी शुरू हो जाएंगे, आगे आगे ब्लेसिंग्स चलनी शुरू हो जाएंगी। बोलिए आमीन। आपके आगे आगे चलेंगी ब्लेसिंग्स, है ना। आपको भागना नहीं है उनके पीछे। आप जहां जाएंगे वहां ब्लेसिंग्स होंगे, आप जो करेंगे उसमें ब्लेसिंग्स होंगी, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे प्रभु आशीषित करेंगे। लेकिन कब? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सीख करके वैसी चाल चलेंगे जैसी चाल परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके बीच में, मैं कहता हूं उसका लाभ उठा लीजिए। उसमें सिर्फ सुख ही सुख है, उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। वो कि ऐसे पेड़ की एक ऐसा आम का पेड़ है कि भली धूप पड़ी और आपको वो दिख गया है और आप उसके नीचे
नीचे जाइए, देखिए तो वो आपको बहुत अच्छी और ठंडी छांव देता है। हालेलुया। वो ठंडी छांव के साथ साथ उसमें फल लगाए, वो आपका पेट भी भर देता है। हालेलुया। वो आपको हर तरीके से तृप्त करता है, आप उसके नीचे बहुत आराम से सो भी सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना मांगता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर वही राज्य है, परमेश्वर का वही एक पेड़ है परमेश्वर, जिसके अगर अंडर आप आ जाएंगे, जो आपको दिखने लगेगा, आपके लाइफ का हर क्षेत्र ब्लेस हो जाएगा। आगे आप लोगों की इच्छा है, कुछ लोग इसीलिए ब्लेस नहीं हो पा रहे, मैं फिर कहना चाहता हूं, इसलिए आजाद नहीं हो पा रहे, इसलिए आशीषित नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो लोग उस राज्य को देखना नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। उन लोगों को वो सही लगता है जो वो कर रहे हैं, उनको वो नहीं करना जो परमेश्वर का वचन। और अगर आप यीशु में आने के बाद नहीं बदल रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप जानबूझकर अपनी लाइफ को गड्ढे के अंदर लेकर के जा रहे हैं, अंधकार में लेकर जा रहे हैं, उस अग्नि की ओर लेकर जा रहे हैं जो कभी नहीं बुझने की है। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी उस आग में ना जाए, आप में से कोई भी उस आग को ना देखे। मैं चाहता हूं हम सब स्वर्ग में प्रभु के पास मुलाकात करें, है ना। उस राज्य की बात तो बहुत दूर की बात है, जो राज्य हमारे बीच में है, उस राज्य का प्रतिफल सोच कर देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे संग है। क्या हम उनसे वो सब ले पा रहे हैं? और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, चाहे वो आपकी जॉब की प्रमोशन है, आपकी बिजनेस है, आपकी हेल्थ है, आपका कुछ भी है, लेकिन क्या वो सब हम ले पा रहे हैं? और फिर एंड ऑफ द टॉपिक जब मैं करता हूं, हमेशा और एक ही बात बोलता हूं, पवित्र आत्मा की संगति कीजिए। ये मैं हमेशा हर वचन में बोलता हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही है, एंड ऑफ द लाइफ वही है। सब कुछ का इस पृथ्वी के ऊपर एंड पवित्र आत्मा ही करा सकते हैं। पवित्र आत्मा ही इस देह को, जब ये देह नहीं रहेगी, इसके बाद अगली देह में पवित्र आत्मा ही लेकर जा सकते हैं। तो क्या आपकी उनके साथ संगति है? हालेलुया। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य है। आप उनको देखना शुरू कीजिए, आप बड़ी आशीषों को पाएंगे, आप बड़े आशीषित हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। So it is important, if you want to see Holy Spirit, you need to drop whatever you are seeing. वो छोड़ना पड़ेगा जो आप देख रहे हैं, है ना। यीशु को देखना है, पानी पर चलना है, तो पानी को देखना बंद करना पड़ेगा, यीशु को देखना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यीशु को देखना शुरू करेंगे, फिर आप पानी के ऊपर चलेंगे। मायने, पानी पर चलने का मायने कहता है सुपरनेचुरल ब्लेसिंग। पानी पर चलने का मायने कहता है असंभव का संभव होना। पानी पर चलने का मायने कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। पानी पर चलने का मतलब होता है कि परमेश्वर वो आपसे करा सकते हैं जो कोई भी नहीं करा सकता। आमीन। पानी पे चलने का मतलब है आप वो कर सकते हैं जो आपने आज तक नहीं करा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको देखना शुरू करना पड़ेगा, है ना। फिर से मैं पढ़ूंगा, लिखा हुआ है ये यूहन्ना 3:3 मेरा आज की मेरी की वर्ष थी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अ न्यू बर्थ इज रिक्वायर्ड, है ना। हालेलुया। एक नया जन्म रिक्वायर्ड है आपका। और नया जन्म क्या है? उसमें लिखा है बुराई छोड़ करके अच्छाई पर चलना, केवल परमेश्वर के वचनों पर चलना। और जो नया जन्म लिया वो सब कुछ देख पाएगा। हालेलुया। वो सब कुछ देखेगा और वो सब कुछ एक्सपीरियंस करेगा अपनी लाइफ में। आप अगर अद्भुत एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं, देखिए ये पानी पर चलना छोटी बात नहीं है। पानी पर चलना बहुत सी ऐसे फैक्टर्स को लाइफ के दिखा रहा है जहां कभी सक्सेस नहीं मिली, जहां कभी कुछ नहीं हुआ। एक सेक्टर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा होता है जिसे मैं खोल रहा हूं इस समय प्रभु यीशु के नाम से। जैसे पतरस कभी पानी पर नहीं चला और उन 11 की हिम्मत भी नहीं हुई जो नाव के अंदर थे कि हम ये विश्वास करें, बाहर पांव रखें। लेकिन आज आप पानी पे पैर रखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सुपरनेचुरल के अंदर एंटर कर रहे हैं और आपकी लाइफ के अंदर सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगे। लेकिन आपको देखना बदलना है। पानी को छोड़ दो, तूफान को छोड़ दो, यीशु को देखना शुरू करो और आप पानी के ऊपर पैर रख पाएंगे। बोलिए आमीन। और आप पानी पर चल पाएंगे। बोलिए आमीन। और परमेश्वर की ओर देखते रहिए और परमेश्वर को ताकते रहिए। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप उसके राज्य के हर एक लाभ को उठा पाएंगे जो पृथ्वी पर हमारे लिए मौजूद है। बोलिए आमीन। हालेलुया, है ना। और जो भाग अभी तक सूखा पड़ा है, प्रभु यीशु के नाम से उस भाग को मैं इसी समय उसी भाग को फलवंत होने के लिए मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं। जो बिल्कुल सूख गया है, प्रभु यीशु के नाम से उस पे स्वर्ग की वर्षा को मैं रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से हेवनली ब्लेसिंग्स को मैं रिलीज करता हूं। हेवनली रेन को मैं आपकी लाइफ पर रिलीज कर रहा हूं। होने दे पवित्र आत्मा इनके जीवन के ऊपर, इनकी भूमि के ऊपर। परमेश्वर आप एक भूमि को दिखा रहे हैं और बहुत सारी बारिश दिखा रहे हैं, बहुत सारी बारिश को दिखा रहे हैं आप। रहन दहो रिलानमा लाहस्टेरियालानमा। और एक बहुत बड़े से घर को मैं यहां पे देख रहा हूं और बाहर बॉर्डर पे दीवार को देख रहा हूं एक, और बहुत बड़ा घर है। वो घर कहूं तो 2000-3000 गज ऐसा घर होगा। बाहर चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और अंदर जाकर के काफी पैदल चलने के बाद एक घर बना हुआ है उसमें।
और मैं उस घर को सूखा देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं बाहर बारिश है लेकिन उस घर में नहीं है। मतलब कि एक कोई ऐसा जीवन है यहां पर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको बोलूं आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है। और मैं देख रहा हूं वहां धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो रही है। आप अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए, आप परमेश्वर को जीवन दीजिए, नए सिरे से जन्म लेना शुरू कीजिए। बोलिए आमेन। नए सिरे से जन्म लीजिए, बोलिए आमेन। है ना, बाइबल में लिखा हुआ है, पर नया जन्म क्या होता है? बपतिस्मा लेने को लोग सोचते हैं, लेकिन कभी बाइबल में कुरिन्थियों में बपतिस्मे का मतलब समझिएगा। बपतिस्मे का मतलब कहता है कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, ओढ़ लिया है ना। हम पापों के लिए मर गए और यीशु में जी उठे, तो उसको भी नया जन्म, हम उसी की नए जन्म की बात कर रहे हैं जो कि आपको आत्मा में आज अभी इसी समय लेना है। बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना, जीवन आत्मिक होना पहले जरूरी है, संसारिक बातें फिर पूरी हो सकती हैं। और मैं उस घर के अंदर जहां पर सूखा है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। और अब एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को देख रहा हूं, वो जो बिल्डिंग को मैं देख रहा हूं ऐसा करके, वो एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, व्हाइट कलर की। हो सकता है आप में से कोई वहां काम करता है, जो भी है, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को मैं देख रहा हूं, है ना। और इसको मैं देख भी यूपी शहर के अंदर रहा हूं, है ना। और परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कि आप जो भी हैं, परमेश्वर वर्षा कर रहे हैं आपके जीवन में। प्रभु ने आपको आपके उस जगह से लोकेट करा है, और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करें। वो वर्षा शुरू हो रही है, और मैं कह रहा हूं आप सबके जीवन में वो बारिश शुरू हो रही है। प्रभु यीशु के नाम में वो बारिश शुरू हो रही है। प्रभु यीशु के नाम में वो बारिश शुरू हो रही है। प्रभु यीशु के नाम में वो बारिश शुरू हो रही है। रिहान देहे रेलेने में लाहा स्टोरी अलानामा लाहा रहन दारी अलानामा। आप नए सिरे से जन्म करके आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और पवित्र आत्मा आपको आशीषित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में वर्षा लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। आप जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग इस समय मेरी आवाज के नीचे, मैं कह रहा हूं आपके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से जो वर्षा पहले नहीं उसको भी, और जो वर्षा अब होनी है उसको भी, सबको मैं दुगना भाग रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। अद्भुत वर्षा को अपने जीवन में देखो। जो पहले आना चाहिए था नहीं आया, वो भी अब आएगा। जो अब आना चाहिए था वो भी आएगा। डबल पोर्शन को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। रहा दिरा राबा लहान देहे रिलाबा नामा लहस्ट हो रिलाबा नामा लहान देहे रेलेने में शे रिखस दूरी अला नामा लहान देरी अला नामा। ओ प्रभु, इनकी वर्षा को रोकने वाले परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं इसी घड़ी वेदी की आग उड़ेलकर जलाता हूं। प्रभु जी, फ्री करता हूं यीशु के नाम से। फ्री होने के लिए बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम में, इनको फ्री करते हैं परमेश्वर। और एक नई वर्षा को ये आज से होते हुए देखें। पवित्र आत्मा इस समय से नई वर्षा शुरू हो जाए। आप आशीषित करेगा। आपके हाथों में आपकी कलीसिया को प्रभु जी, आपके बेटा बेटी को, हमारे भाई बहन को, हमारे परिवार को सौंपते हैं पिता। और हम चाहते हैं आज से सीखें इन्हें कहां कहां बदलना है। इन्हें कहां माता पिता के साथ बदलना है, कहां पति के साथ बदलना है, कहां पत्नी के साथ बदलना है, कहां ऑफिस में बदलना है, कहां मित्रों के साथ बदलना है, कहां भाई बहन के साथ बदलना है, कहां कलीसिया में बदलना है, कहां नए जन्म की जरूरत है परमेश्वर जीवन में, कहां नशों को छोड़ देना है, किन आदतों को हटा करके एक नया जन्म लेना है। पवित्र आत्मा आज सीख पाए इन्हें कहां पर नया जन्म लेना है, और ये सब के सब वहां नया जन्म ले पाए, जिससे कि आपके राज्य को देखने पाए। लेट देयर आईज बी ओपन, देयर हार्ट्स बी ओपन, देयर सोल, देयर माइंड्स बी ओपन। Oh Jesus, let they be open in Jesus name for you Lord. May they understand your word in Jesus name. प्रभु, आपके वर्ड को, आपके वचन को पूरी रीति से सीखे, समझे, दिल, आत्मा, देह, प्राण सब खोल के उसको अपने अंदर बसा लें, और ये बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु, इन सब पर अनुग्रह कीजिएगा, सब पर दया कीजिएगा। अनुग्रह पे अनुग्रह में, महिमा पे महिमा में बढ़ते चले जाए परमेश्वर। हर एक भाई बहन को आशीषित करिए, पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। और एक विषय था हमारे पास, हमें देश के लिए प्रार्थना करनी थी। जो लोग 5 मिनट रुक सकते हैं मेरे साथ प्लीज रुकिएगा जरूर। देश हम सबका है, हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, कोई भी व्यूअर छोड़े नहीं, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं देश के लिए। पवित्र आत्मा ने स्टार्टिंग में कहा था, हम वो प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम सब लोग, इतने सारे लोग प्रभु जी, इस समय 53 परिवार जुटे हुए हैं प्रभु जी, लगभग 200-250 लोग आपके इस समय लाइव पर है परमेश्वर। हम सब मिलकर के आपसे विनती करते हैं। आपका वचन कहता है 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में होंगे, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पिता प्रभु यीशु के नाम से। ओ प्रभु, हमारे देश में जितनी भी कलेश चल रहे हैं, जितनी भी हलचलें चल रही हैं, ओ प्रभु, जितने भी जिस तरह की कंडीशंस हैं जो कि ठीक नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो आपके अनुसार नहीं है, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु वो सब कुछ सुधर जाए प्रभु जी। देश के अंदर एक अद्भुत रीति से बदलाव आ जाए, और प्रभु देश के अंदर सारी परिस्थितियां इसी घड़ी यीशु के नाम से बदलने के लिए हम सब मिलकर घोषणा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु इस समय हमारे देश में इलेक्शन
इलेक्शन का माहौल है प्रभु जी, इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, डेट्स फाइनल हो गई हैं, कुछ जगह हो गई हैं, कुछ जगह हो रही हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो सरकार देश के लिए अच्छी है प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जो लोग जो पदाधिकारी देश के लिए अच्छे हैं, जो आपकी ओर से नियुक्त किए जा रहे हैं, होने दे पिता प्रभु यीशु के नाम में वही सब अधिकारी आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हमारे पूरे देश के अंदर केवल वही अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं जिन्हें आप चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो भी अंधकार की शक्तियां वहां गड़बड़ी मचाती हैं परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु के नाम से इलेक्शन में गड़बड़ियां मचाती हैं, यीशु के नाम से हम सब मिलकर इसी घड़ी एक साथ बोलते हैं फायर इन जीसस नेम। हम बोलते हैं फायर इन जीसस नेम प्रभु जी, हम बोलते हैं फायर इन जीसस नेम प्रभु जी। वो यीशु के नाम से प्रभु जी हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और आग को रिलीज करते हैं अंधकार की शक्तियों पर प्रभु जी। हम चाहते हैं इस इलेक्शन के अंदर प्रभु जी केवल वही गवर्नमेंट आए जिसको आप चाहते हैं पिता, जो स्वर्ग की ओर से ठहराई गई है, जो देश के भले के लिए है, जो देश के अच्छे के लिए है परमेश्वर। और जो प्रभु जी सब तरीके से प्रभु जी, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस का डेवलपमेंट है, चाहे वो किसानों का डेवलपमेंट है प्रभु, हर एक डेवलपमेंट के लिए वो काम करने वाली सरकार हो, ग्रोथ को करने वाली सरकार हो। और प्रभु जी, जो अपोजिशन हो वो भी कंस्ट्रक्टिव रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो भी देश के लिए कंस्ट्रक्टिव साबित हो परमेश्वर। इस इलेक्शन को, इन सब चीजों को, सारे इलेक्शन ऑफिसर्स को प्रभु जी, इलेक्शन प्रोसीजर को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अपना अधिकार लीजिए। हम सब देश के अधिकारी होने के नाते प्रभु जी हम आपके हाथों में इसको सौंपते हैं प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं आप इसके अंदर इंटरफेयर कीजिए और जो आप चाहते हैं वो हो परमेश्वर। वरन हमारे देश के अंदर प्रभु जी आपकी सुख, आपकी शांति ओ परमेश्वर होने दीजिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे परमेश्वर। आपका कुशल हमारे देश पर बना रहे प्रभु जी, हम सब पर बना रहे प्रभु जी। पूरे देश को ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। सैनिकों की जो बॉर्डर पर रक्षा कीजिएगा, जो किसान इस समय प्रभु जी हड़ताल पर है प्रभु जी, जिनके इश्यूज चल रहे हैं वो सब आप रिजॉल्व कराइएगा प्रभु जी। और हम चाहते हैं परमेश्वर आप सबको आशीषित करिएगा प्रभु जी। सैनिकों को भी आपके लहू में छिपाते, जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं प्रभु, जो किसान हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं अनाज बोने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीषित करते हैं प्रभु जी। और हमारे पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना एक बार फिर करते हैं, इन सबको भी आशीषित करिएगा। पूरे भारतवर्ष के हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आशीषित करिएगा। आप उन सबके संग रहिएगा प्रभु जी। आपके हाथों में हमारे पूरे देश को, हर एक अधिकारी को प्रभु जी, हर एक सीएम को प्रभु जी, हमारे पीएम को प्रभु जी, प्रेसिडेंट को, हर एक डिफेंस के मिनिस्टर्स को प्रभु जी, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर को, जितने भी मंत्रालय हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी पुलिस फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके अधिकारियों को प्रभु, उनके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सब के सब वो फैसले लें जो स्वर्ग से निश्चिंत किए जाते हैं, जो आपकी ओर से ठहराए जाते हैं। और बस प्रभु इन सब विषयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश को, हम सबको, हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहे इस प्रार्थना में। कोशिश करेंगे आने वाले समय में रोजाना 5 मिनट 4 मिनट हम देश के लिए दे पाएं, और इसी तरह हम एक छोटी सी प्रार्थना रोज करें जब जब जुड़े, है ना। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और बिलीव मी, मैं आपसे कह रहा हूं, कल परमेश्वर ने दिखाया था आग को उंडेला और शत्रु की सामर्थ्य को हटाया। आज परमेश्वर ने देखा जहां ड्राइनेस है, जहां पर ब्लेसिंग्स नहीं है, वहां बारिश होती हुई दिखाई है। बिलीव करिए, कुछ अद्भुत होना शुरू हो चुका है। ये महीना आपको खाली नहीं छोड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, महीना कोई भी खाली नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या अद्भुत है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस महीने में मैं अद्भुत रीति से सेवकाई को होते हुए देख रहा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आप सबके जीवन में जहां भी क्षेत्र में, जिस जगह पे सूखा है, बारिश शुरू हो चुकी है। प्रभु यीशु की वर्षा शुरू हो चुकी है। उसको रिसीव करिए, ग्रहण कीजिए और कह सकते हैं, प्रभु मेरे फाइनेंस में आपकी वर्षा हो रही है, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी वर्षा हो रही है, वह आपके नियंत्रण में आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में आपकी वर्षा हो रही है, मेरी हेल्थ पे आपकी वर्षा हो रही है। ऐसा आप ब्लेसिंग्स को प्रोक्लेम कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। शलोम फैमिली। कल फिर मुलाकात करेंगे रात को 9:30 बजे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।